सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी कुंभ राशि है। बड़े ध्यान से सुनिएगा कुंभ राशि वालों। जून का ये मासिक राशिफल और ग्रहों का परिवर्तन शुरुआत में ही जून के फर्स्ट वीक से ही ऐसे सुंदर ग्रहों का योगदान, जो कि बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में कहीं ना कहीं लेके आ रहा है। बहुत ही बड़ी एक अच्छी उपलब्धि और बहुत ही अच्छी एक गुड अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आपके हाथ लगती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं शुभ योग के कारण और साथ साथ हंस महापुरुष राजयोग के कारण कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आपके जीवन पे पड़ेगा, जो कि आने वाला समय ये निर्धारित करेगा कि आपको राज, ताज, सत्ता और सिंहासन इस पे आरूढ़ भी कर सकता है। किस तरीके के योग बनेंगे, कब बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, किस ग्रहों के कारण बनेंगे, पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपका चार्ट आगे लगाए, कुंभ राशि चार्ट की ओर देखिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन जानकारी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रहों के प्लेसमेंट की। ग्रहों की पोजीशन किस तरीके की है और क्या परिवर्तन लेके आ रहा है, आइए जान लेते हैं। तो कुंभ राशि, सबसे पहले देखिए आपका चार्ट आगे लगाए। आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में, यानी कुंडली के पहले घर में राहु गोचर कर रहे हैं। के दूसरे घर में, कुंडली के सेकंड हाउस में, धन कुटुंब के भाव में शनि देव गोचर कर रहे हैं। कल आपके कुंडली के तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके कुंडली के चौथे घर में, फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। बुध और शुक्र आपके कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के छठे घर में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। ओवरऑल ग्रहों की स्थिति ये है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुंडली के फर्स्ट हाउस की, क्योंकि फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे व्यक्तित्व को, हमारा प्रभाव, हमारा आचरण, हमारा व्यक्तित्व किस तरीके का रहने वाला है और हमारा स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो जून के महीने में बहुत ही सुंदर, अगर देखिए स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई परेशानी चल रही थी तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव चल रहा था, तो आप देखेंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए उत्तम समय रहेगा। कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व, आपका एक सोचने का, काम करने का तरीका मल्टीपल रहेगा। कहीं ना कहीं इस समय आप एक साथ कई सारे कार्य करते दिखाई देंगे। कई सारे थॉट आपके दिमाग में चलते रहेंगे, नई नई स्कीमें को लेके, या बिजनेस को बढ़ाने को लेके, या नौकरी को लेके, किसी तरीके का एक भाव आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ये चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं यही आपके लिए राज सत्ता को पाने के लिए बहुत अच्छा समय कहीं ना कहीं निर्धारित कर रहा है। कहीं ना कहीं शनि का प्लेसमेंट, शनि आपके कुंडली के सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय धन को लेके बहुत ही सुंदर एक योग का निर्माण हो रहा है। कहीं ना कहीं अभी तक देखिए आप पैसा कमा रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसके हिसाब से कहते हैं ना कि हम पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन बच नहीं रहा है। कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है लेकिन उसके हिसाब से बचत नहीं हो रही है, परिवार में ही पैसा लग जा रहा है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस समय धन का संचय बहुत ही अधिक होगा, क्योंकि देखिए धन भाव के जो स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति 2 जून से अपनी उच्च राशि में स्थित हो रहे हैं और हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यही राज गद्दी का और राजयोग का मुख्य कारण यहाँ से कुंभ राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं निर्माण होगा। धन का संचित होगा, धन का संचय होगा, कमाएंगे, परिवार में भी खर्च होगा, लेकिन बहुत ही सोच विचार के आप एक एक पैसा खर्च करेंगे इस समय 2 जून के बाद, और पैसे की बचत भी कर पाएंगे कहीं ना कहीं।
क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 2 जून से 31 अक्टूबर तक उच्च राशि में स्थित रहेंगे। तो ये समय तो वैसे भी राज सत्ता के लिए गोल्डन समय लेके आ रहा है कहीं ना कहीं। और साथ साथ एक बात मैं बता दूं, देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष के राजा भी हैं कहीं ना कहीं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि लेके आते हैं आपके लिए। मंगल की, मंगल भी राजयोग कारक है, यही ताज का कारण है। इसलिए आपने टाइटल देख लिया होगा, ताज। मंगल आपकी कुंडली के 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और सेनापति मंगल हैं। सेनापति मंगल जब भी कुंडली के 3rd हाउस में आते हैं, पराक्रम से भरपूर, आत्मविश्वास से भरपूर, ऊर्जा से भरपूर बना देते हैं व्यक्ति को। कहीं ना कहीं इस समय शत्रु आपसे भयभीत रहेंगे, शत्रुओं पर हावी रहेंगे आप। शत्रु अगर छवि बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो शत्रु जो हैं छवि बिगाड़ नहीं पाएंगे इस समय, बल्कि शत्रु ही मुंह की खाएंगे निश्चित रूप से। और यही आपको ताज मिलने का सबसे अच्छा समय रहेगा सत्ता में। राजनीति के क्षेत्र में जो प्रयास कर रहे हैं अच्छे पद के लिए, मान सम्मान के लिए, वो राजनीति के क्षेत्र में देखना इस समय अच्छा स्थान प्राप्त कर जाएंगे। कहीं ना कहीं सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और विशेष रूप से अच्छे अच्छे संबंधों द्वारा बहुत ही सम्मान, अच्छा पद, मान सम्मान प्राप्त होता दिखाई देगा कहीं ना कहीं। यही राजयोग है। अब बात कर लेते हैं सूर्य की। सूर्य आपके कुंडली के केंद्र में, यानी कि कुंडली के 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, सूर्य का कुंडली के 4th भाव में गोचर करना प्रॉपर्टी से लाभ कराता है। प्रॉपर्टी में कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें विजयश्री हाथ लगाता है। और ऐसा व्यक्ति कोर्ट केस में तो विजयश्री हाथ पाता ही है, विजयश्री लगती ही है। और साथ साथ प्रॉपर्टी, भवन का भी सुख, वाहन का भी सुख उसे प्राप्त होता है। और माता का स्वास्थ्य अगर अस्वस्थ चल रहा था तो उसमें भी सुधार के बहुत अच्छे यहाँ अवसर, योग निर्माण होते हैं कहीं ना कहीं। और यहीं से ही सिंहासन प्राप्त होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि सूर्य राजा हैं ग्रहों के और केंद्र में बैठे हैं। तो उनकी विशेष रूप से दृष्टि जो है वो कर्म स्थान में भी जा रही है। और कर्म स्थान का स्वामी मंगल वो कुंडली के 3रे घर में बैठे हुए हैं। तो राज सत्ता, सिंहासन, इसमें आरूढ़ कहीं ना कहीं, चाहे वो बिजनेस को लेके हो, उसमें बेनिफिट अच्छा हो, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे तो उसमें एक अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, बिजनेस में बढ़ोतरी का। और हाँ, सूर्य से 7th भाव चमकता है, ध्यान रखिएगा। सूर्य से 7वां भाव हर समय चमकता है। तो यहाँ से सूर्य की 7th दृष्टि कुंडली के 10th भाव में, राज्य भाव में जा रही है। तो ऐसा व्यक्ति, प्रमोशन अगर कोई रुका हुआ है तो प्रमोशन में भी एक अच्छा योग बनता है, नौकरी में भी अच्छा योग बनता है, सत्ता में अच्छा योग बनता है, बिजनेस में अच्छा योग बनता है। और मान सम्मान प्राप्त करता हुआ व्यक्ति कहीं ना कहीं एक आनंद की यात्राएं, सुख की यात्राएं करता है अपने परिवार के साथ कहीं ना कहीं। आगे बढ़ते हैं। इसी दौर में बुध और शुक्र आपके कुंडली के 5th भाव में। देखिए, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर स्टूडेंट अच्छी नौकरी के लिए कुछ भी प्रयास कर रहे थे, अच्छे रिजल्ट के लिए, तो आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छे शिक्षा के साथ उन्नति आपके निश्चित रूप से यहाँ होती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं विदेशी संपर्कों से भी विशेष रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है आपको। अच्छी नौकरी के साथ साथ, अच्छे व्यापार के साथ साथ, अच्छी शिक्षा के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको उन्नति के बहुत अच्छे सुअवसर यहाँ पे मिलेंगे कहीं ना कहीं, आप देखिएगा। इसी के साथ साथ विशेष रूप से देखिए कि आपकी कुंडली के 6ठे घर में देवगुरु बृहस्पति हैं। शत्रुओं का आदान प्रदान देवगुरु बृहस्पति के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियों से व्यक्ति टल जाता है। बड़ी बड़ी समस्याएं व्यक्ति अगर उनके बीच में फंस जाए तो देवगुरु बृहस्पति का काम यही है। 6ठे घर के देवगुरु बृहस्पति बड़े से बड़े संकट से निकाल देते हैं। देखिए, 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा आप। कुछ पॉइंट ऐसे बता रहा हूँ, नोट कीजिएगा। 6ठे घर के बृहस्पति 3 चीज़ें, रोग, रिपु, ऋण, बड़ी से बड़ी बीमारी से व्यक्ति निकल जाता है। देवगुरु बृहस्पति अगर यहाँ बैठे हों, जिसकी भी कुंडली में हो, अभी तो गोचर में आपकी कुंडली में और वो भी उच्च के होके, तो देखिए बड़ी से बड़ी विपत्ति, बीमारी से व्यक्ति निकल जाता है।
दूसरा, डॉक्टर भी समझ नहीं पाता है कि व्यक्ति निकल कैसे गया। दूसरा, ऋण, अगर कोई कर्जा चढ़ा हुआ हो तो एकदम से कर्जे से मुक्त हो जाता है। व्यक्ति सोचता है ये काम हो कैसे गया एकदम से, ये देवगुरु बृहस्पति की कृपा है। और तीसरा, शत्रु, बड़े से बड़े शत्रु परेशान कर रहा हो, भयभीत कर रहा हो, परेशान कर रहा हो आपको, आप पछाड़ देंगे उसको, जीत जाएंगे आप देवगुरु बृहस्पति की कृपा से। और साथ साथ विशेष रूप से केतु का आपके कुंडली के 7th हाउस में बैठना यह आध्यात्मिक यात्राएं कराता है, क्योंकि कुंडली का 7वां घर जो है वो दाम्पत्य सुख का स्थान है, मैरिड का स्थान है। तो इस समय आप देखिएगा, इस समय आप आध्यात्मिक यात्राओं से भी जुड़ सकते हैं, परिवार के साथ भी यात्राएं कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इस समय देखिए, अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या लव लाइफ से जुड़े हुए हैं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्रोध से बच के रहें। क्रोध में कोई डिसीजन ना लें, क्रोध में कोई शब्द ना बोलें, कोई गलत बात ऐसी ना बोल दें जो आपके पार्टनर को बुरी लग जाए, क्योंकि उससे काम फिर बिगड़ेगा। इसलिए अगर कोई बात भी आपको रखनी है तो उसको पॉजिटिव, अच्छे तरीके से, अच्छी मीठी वाणी से आपको रखनी परम आवश्यक है। इसी के साथ साथ विशेष रूप से अपनी दृष्टि अन्य लोगों के प्रति अच्छी आपको रखनी है। कहीं ना कहीं सांकेतिक भाषा में आपको कह रहा हूँ, अगर आप शादीशुदा हैं तो दूसरों के प्रति, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दूसरों के प्रति अपनी दृष्टि में अच्छा भाव रखिए, मातृ भाव, भगनी भाव, इस तरीके का भाव आपको कहीं ना कहीं रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, देखिए ये 4 बातें जो मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, इन 4 बातों को आप ज़रूर फॉलो कीजिए जिनकी भी कुंडली बनी है। और 4 बातें ज़रूर अपनी कुंडली में देखिए, कुंडली निकाल लीजिए अपनी और देख लीजिए आपके कुंडली में गुरु राहु एक साथ तो नहीं बैठे, क्योंकि ऐसी स्थिति में गुरु चंडाल दोष का निर्माण होता है। दूसरा, देख लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु एक साथ तो नहीं बैठे, ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण दोष का निर्माण होता है। तीसरा, देख लीजिए आपके कुंडली में सूर्य राहु एक साथ तो नहीं बैठे, ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण होता है। और चौथा, देख लीजिए काल सर्प दोष, राहु केतु के एक तरफ जब सारे ग्रह कुंडली में विद्यमान हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में काल सर्प योग बनता है। तो इन 4 दोषों में से एक भी दोष यदि आपकी कुंडली में बन रहा है तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, या नीचे मेरा नंबर भी है, इसमें आप व्हाट्सएप में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस दे सकते हैं और अपना कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए अपॉइंटमेंट आपको व्हाट्सएप से ही फिक्स करनी होती है, ध्यान रखें। 2 उपाय जरूर कुंभ राशि फॉलो करें, प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें, उनका रुद्राभिषेक करते रहें। और दूसरा, आपकी राशि के स्वामी शनि देव बनते हैं तो सुबह और शाम हनुमान चालीसा का नियमित रूप से आपको पाठ करना चाहिए। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।